वाराणसी वंदे भारत पदयात्रा के यात्री आशुतोष पांडे सुबह बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर मणिकर्णिका घाट पर वृक्षारोपण कर विश्वनाथ मंदिर से पदयात्रा करते हुए दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय पर प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में माल्यार्पण कर पदयात्री आशुतोष पांडे का स्वागत किया गया। आशुतोष पांडे ने कहा कि यात्रा 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू किए, अयोध्या से पहुंचे मथुरा और मथुरा से पैदल चलकर प्रयागराज एवं भदोही होते हुए वाराणसी पहुंचे। वाराणसी से अनंत कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैंने वंदे भारत पदयात्रा की शुरुआत 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से करी। ये राष्ट्र अच्छा राष्ट्र निर्माण को लेकर की गई है, जिसमें 10,000 वृक्षारोपण किया जा रहा है और 10 लाख वृक्षारोपण को करवाने का संकल्प दिलाया जा रहा है पूरे राज्य में, जिसमें हम 21 राज्यों की यात्रा करेंगे। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। कहाँ से मिला? ये मेरे सेल्फ में आया जी। मैं उसका कारण दिल्ली रहा। दिल्ली में था क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी पर्यावरण को लेके, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से वहाँ पर रहा। तो वहाँ से कहीं ना कहीं सेल्फ में आया। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने अभी क्लाइमेट के ऊपर बिल गेट्स ने पूरी किताब लिखी है, उसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो और दूसरी चीज़, जिस तरीके से WHO की लगातार रिपोर्ट आती जा रही है, आने वाले 2050 तक बहुत बड़ी क्राइसिस को कहीं ना कहीं हम देखने वाले हैं। $470 मिलियन के आसपास की इकोनॉमी हम लॉस कर जाएंगे अगर इसी तरीके से इंडियन पॉपुलेशन बढ़ती रही और हम क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय करते चले गए। बिकॉज हमारे पास में लिमिटेड लैंड है, लेकिन हम पॉपुलेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। 52 करोड़ के आसपास की हमारे पास में टोटल पॉपुलेशन थी आज़ादी के समय। आज 152 करोड़ के आसपास की अगर हम जनगणना करवाएं तो 152 करोड़ के आसपास की स्थिति हो चुकी है। लेकिन लैंड हमारे पास में उतनी है, उसके साथ एक्सपेंडेशन कहीं नहीं बढ़ता जा रहा है, नवीनीकरण बढ़ता चला जा रहा है, हम शहरीकरण करते चले जा रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट करते चले जा रहे हैं, हम कनेक्टिविटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके बीच में हम जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं हमें बचाने की जरूरत है। हम जैसे युवाओं को निकलना पड़ेगा। 1200 किलोमीटर की यात्रा करके मैं पहुंचा हूँ आपके शहर प्रयागराज, आगे क्या बनारस। आगे क्या करेंगे? इसके बाद फिर मैं पहुंचा हूँ पटना, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात करूंगा और उसके बाद मैं उनके राज्य को संबोधित अभी किससे मुलाकात की आप? अभी मैं DM साहब से मिलने के लिए आया था। यहाँ पे मुलाकात हुई हमारी और उनको मैंने वृक्ष दिया है। वृक्ष देने के बाद फिर एक बार हमने जांच करवाने की बात करी है कि हर जिले में जो वृक्ष आते हैं, हर साल 35 लाख के आसपास वृक्ष दिया जाता है, उसमें से कितने %, क्योंकि वृक्ष लगाना और वृक्ष बचाना दोनों अपने आप में अलग चीज़ है। हम वृक्ष लगा तो देते हैं बट उसको हम कभी सुरक्षित नहीं कर पाते। आज मैं गया था माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए घाट पर, हमारे साथ में सर थे जिनसे मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा था। इन्होंने बताया कि यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया था और आज वहाँ पर एक भी वृक्ष नहीं बचा है। तो वो कहीं ना कहीं सोचने की बात है, जहाँ पर आज हम प्रधानमंत्री जी के ज़िले में हैं और उसके बाद में इस बनारस का इतना विकास किया गया, लेकिन पर्यावरण के प्रति लोग कहाँ पे अवेयर हो पा रहे हैं। आज हम गंगा माँ के पास में गए, आज वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी स्थिति थोड़ी सी सही है क्योंकि माघ मेला चल रहा था और क्योंकि पर्यावरण ही सब कुछ है। क्योंकि अगर हमारी प्रकृति नहीं बचेगी, पर्यावरण नहीं बचेगा, तो कितना भी धन दौलत उद्योग स्थापित हो जाए उससे कुछ मिलना नहीं है। क्योंकि कोरोना ने हमें बता दिया है कि पैसे से कुछ नहीं होगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, हम किसी भी रोग से लड़ पाएंगे। और आज जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसके लिए उसको संतुलित करने के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे भाई 23 साल का नौजवान साथी जो 12 लाख रुपए का पैकेज की नौकरी पर ईयर की छोड़ करके और देश और समाज के लिए पर्यावरण की संरक्षण के लिए जिस संकल्प के साथ ये पैदल चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये संदेश पदयात्रा देने का, युवाओं को एक संदेश देने का कार्य कर रही है कि युवाओं को अब अपने कैरियर के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। किससे मुलाकात की आज वाराणसी के जिला अधिकारी यहाँ पे नहीं थे, लेकिन ADM प्रोटोकॉल को हम लोग एक पत्र दिए हैं और उस पत्र को के माध्यम से हम लोग ये मांग किए हैं कि 5 सूत्री इनका मांग है, जिसमें पर्यावरण को संरक्षण किया जाए, नारी का सशक्तिकरण किया जाए, फिर जल का संरक्षण हो और जल जो हमारी नदियां हैं उनकी निर्मलता और अविरलता को बनाए रखा जाए, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों को सुरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा है कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन केवल ये हमारा भाई जो आशुतोष का यही कहना है कि कहने से नहीं होगा, करने से होगा। जिस तरह से नौजवान कहता था करता नहीं था, ये नौजवान धरातल पे उतर करके दिखा रहा है। उसी तरह से सरकार को भी और शासन को भी केवल पेड़ लगा करके गिनतियां गिनाने से और रिकॉर्ड बनाने से काम नहीं होगा। धरातल पर कितना पेड़ संरक्षित हो रहा है इसको देखना पड़ेगा और संरक्षित करना पड़ेगा, तब पर्यावरण संतुलित हो पाएगा।